गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम जो डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जिरेंड के बारे में। और ध्यान रखना कि पीछे अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स रहे ना उनमें हमने नॉन फाइनेट्स के बारे में से पढ़ा है। तो किसी के दिमाग में इस तरह की ऐसी बात भी आ जाए कि भाई आज हम जिरेंड्स के यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन ये जिरेंड कहाँ से आया है। तो मैं आपको बता दूं इसके बारे में कि हमारे पास जो तीन तरह के जो है ना से कि हमने नॉन फाइनाइट जो वर्ब्स हमने बताई थी, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं कितने तरह के बताई हमने तीन तरह के बताए हैं। ये कौन कौन से बता रखे हैं? सबसे पहले तो अपने पास में इन्फिनेटिव्स हैं, ठीक है। सेकंड जो टाइप अपने पास में थे ना वो कौन सी है, जिरेंड्स को लेकर के। और फिर अपने पास आ जाते हैं पार्टिसिपल्स, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन तरह की, इन्फिनेटिव्स, जिरेंड्स और पार्टिसिपल्स। अब इन्फिनेटिव्स के बारे में तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें आपको बताया गया था भी इन्फिनेटिव का अर्थ क्या है कि भी वर्ब के जो है ना अपनी फर्स्ट फॉर्म या रूट फॉर्म है, ठीक है। और इसको दो तरह से हम इस्तेमाल कर रहे थे। कौन कौन से थे वो अपने पास में, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव्स, इसके रूप में किया था। और फिर आज हमें जो करना है ना, किसके बारे में पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है जिरेंड्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि जिरेंड जो है इसको हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद इसके अपने यूजेस जो हैं वो आपको बताएंगे। और देखो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, आप इस वीडियो की से हम शुरुआत कर रहे हैं तो आप लास्ट तक इसको अच्छी तरह से समझना, उसको देखना। क्यों? लास्ट में हम जो है ना जिरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो अंतर है ना वो भी बताएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का जो स्ट्रक्चर है ना, दोनों की अगर फॉर्मेशन अगर देखी जाए तो वो सेम है, लेकिन इनके जो फंक्शंस हैं ना वो अलग अलग हैं इनके, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि भाई लास्ट में हम जो करेंगे क्या भी, डिफरेंस बिटवीन जिरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ये भी अपना अच्छी तरह से आप इसको समझ लेना, ठीक है। तो यहां पर जो है ना सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं किसके अपने पास, जो नॉन फाइनाइट वर्ब की जो एक टाइप या काइंड है जिरेंड, इसको लेकर के, ठीक है। तो सबसे पहले अपने पास में क्या है, डेफिनेशन डिफाइन करें इसको। ए वर्बल नाउन दैट ends in ing is called gerund। समझ रहे हैं क्या आप इसको? देखो जहां तक संबंध है जिरेंड का, डिफाइन कर रहे हैं किस तरह से कि भाई एक वर्बल नाउन है ये, ठीक है। और इसके आखिरी अंत में क्या लगा हुआ है, ing लगा हुआ है, ठीक है। ए वर्बल नाउन that ends in ing is called gerund। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं, a gerund is that form of verb, a gerund is that form of verb that ends in ing and has the force of a verb and a noun, ठीक है। फिर फॉर एग्जाम्पल ये जो अपने पास में ना, मैं बार बार से आपसे कह रहा हूं कि भाई यहां से कि मैं ये इजी जो लिख रहा हूं ना, वैसे ये इंग्लिश की टर्म नहीं है, लैटिन टर्म्स हैं। इसका अर्थ है एग्जाम्पली ग्रेशिया, जिसको हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहां पर जैसे मैं कहूं स्विमिंग, टीचिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, स्मोकिंग, वॉकिंग, एटसेट्रा, ठीक है। क्या है, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट एंड्स इन ing एंड फंक्शंस एज ए वर्ब एज वेल एज ए नाउन, ठीक है। अब यहां जो मैं आपको से कि ये टर्म्स तो मैंने अभी लिखी है ना, स्विमिंग है, टीचिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, स्मोकिंग, वॉकिंग, देखो फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ठीक है। तो ये जो रूप है ना, ये तो अपना किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल का भी हो सकता है, ठीक है। यहां किसके रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको जिरेंड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनके अपने जो फंक्शंस है ना, फंक्शंस के आधार पर जो है हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई ये अपने पास में या प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में है, और यहां पर ये हम किसके रूप में, जिरेंड के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैं इसी को अब सेंटेंसेस के अंदर डाल करके आपको समझा दूं, ठीक है। देखो ये
वर्बल नाउन है, तो वर्ब और नाउन के रूप में, तो मैं आपको ये समझा दूं यहाँ पर, एक तरफ यहाँ पर देखना एक दफ़ा ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जैसे एक सेंटेंस के अंदर एक नाउन की जो भूमिका होती है, जो उसके फंक्शंस होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, उसी रूप में हम इस्तेमाल करेंगे इसको। तो जैसे एक नाउन जो है ना वो एक वर्ब का सब्जेक्ट हो सकती है, तो उसी प्रकार से अपने पास ये जो जिरंड है ना ये भी एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करेगी। फिर जैसे एक नाउन जो है किसी वर्ब का जो है ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ हम जिरंड का इस्तेमाल एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी करेंगे। फिर एक जो अपने पास में जैसे प्रीपोजिशन है उसके ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम इसका जिरंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कॉम्प्लीमेंट जो है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो किसका, जिरंड का। ठीक है, तो यहां पर मैं पहले एग्जांपल्स के माध्यम से समझा भी दूं आपको। जैसे एक स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ठीक है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है, फिर टीचिंग इज एन आर्ट। पढ़ाना जो है क्या है, एक कला है। तो यहां से कि देखो इनके जो फंक्शन देखना आप, ये जैसे अपने पास में इज, यहां पर ये अपने पास क्या ऐसे वर्ब दे रखी है, और इसके अपने सब्जेक्ट के रूप में क्या हमने इस्तेमाल किया है, किसका, जिरंड का हमने इस्तेमाल किया। तो यहां पर अपने पास में स्विमिंग, स्मोकिंग, टीचिंग, ये क्या हुए अपने पास में, ये सब्जेक्ट्स के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि भाई मैं यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं किसका, जिरंड का इस्तेमाल कर रहा हूं एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि इनकी अपनी जो फॉर्मेशन है वो भी आप समझ लेना। ठीक है, कर लोगे इसको, कोई समस्या नहीं होगी। तो यहां पर क्या है कि भाई अगर मैं इसको ले भी लूं, यहां पर एक तरह से हमने सभी सब्जेक्ट्स लिए हैं, तो मैं ये कह दूं कि भाई अपना अगर इसका अगर फर्स्ट वन जो यूज होगा अपना, ये मैं ये कह दूं आपको यूजेस ऑफ जिरंड्स। ठीक है, यूजेस ऑफ जिरंड्स, और इसमें क्या है हमने इन सभी सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल किया किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। तो यहां पर यूज ऑफ जिरंड्स के अंदर जो है ना फर्स्ट वन यूज है ना अपना, ये आप इसको ले लो किस रूप में, क्योंकि सभी की हमने सब्जेक्ट्स इस्तेमाल किए हैं। तो क्या कर लेंगे, ये सब्जेक्ट टू ए वर्ब, सब्जेक्ट टू ए वर्ब। क्या इस्तेमाल हुआ यहां पर, भाई हम जिरंड का इस्तेमाल कर रहे हैं किसके रूप में, एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में। तो फर्स्ट वन अपना से की जो फंक्शन है वो ध्यान रखेंगे सभी आप, क्या किसी अपने पास में ना से जो वर्ब है उस वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किसका इस्तेमाल किया हमने, जिरंड का इस्तेमाल किया। ठीक है, कर लोगे इसे ये। अब देखना आप, जैसे मैं आपको यूजेस के बारे में से बता रहा था इसके, ये तो अपने पास पहला से कि अपना जो यूज किस रूप में था, ये एक जो वर्ब है उसके सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, सेकंड वन जो यूज है ना किसका, जिरंड का, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, किसके रूप में, ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। हम वापिस है ना उसी स्ट्रक्चर पे आ जाएं, कहाँ, जैसे हम ये कह रहे थे कि एक जो नाउन है ना सेंटेंस के अंदर क्या है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो अब जो इस्तेमाल करेंगे ना हम किसका, जिरंड का इस्तेमाल करेंगे, किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल I like swimming. She hates drinking. ठीक है, समझ में आ रहा है क्या। अब देखो यहां पर अपने पास क्या है, आई, और यहां पर क्या है सी, ये तो अपने पास दोनों क्या बने हैं, सब्जेक्ट्स बने हैं। यहाँ हेट्स लिखा है, यहाँ पर लाइक लिखा है, ये दोनों क्या अपने पास में वर्ब्स दे रखी हैं। और इनके बाद जो है हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, जिरंड का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में। एक जो वर्ब है उस वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ अपनी वर्ब दी गई इसके ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो क्या है, जैसे आपको बताया गया कि ये तो अपने पास वर्बल नाउन है, तो एक सेंटेंस के अंदर जो नाउन की जो भूमिका होती है ना, वो वही फंक्शन जो हैं आपको मिलेंगे किसके, अपने जिरंड के भी वही फंक्शंस आपको मिलेंगे। ठीक है, हो जाएगा यहाँ तक। ये पहला यूज क्या था, जिरंड का इस्तेमाल एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद आप जिरंड का इस्तेमाल करोगे एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। हो जाएगा यहाँ तक ये। फिर
नेक्स्ट वन जो यूज है ना अपने पास में, जो कि काफी से कि महत्वपूर्ण है, मैं आपको बता दूं, आप जिरेंट का से इस्तेमाल करेंगे, किसके रूप में करेंगे? थर्ड वन जो यूज है इसमें, भाई याद कर लेना इसको अच्छी तरह से, सभी एग्जाम्स में अक्सर पूछ जाते हैं ये, ठीक है। आफ्टर द वर्ब्स, आफ्टर द वर्ब्स एंड फ्रेजेस, PHRASES, ठीक है। जैसे अपने पास कुछ वर्ब्स दे रखी हैं और कुछ फ्रेजेस हैं जिनके बाद आपको इस्तेमाल करना है किसका? किसका इस्तेमाल करना है? जिरेंट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। वो वर्ब्स कौन सी हैं, फ्रेजेस कौन सी, मैं लिख देता हूं। ये पहले है स्टॉप, उसके बाद है फिनिश, फिर अपने पास डेटेस्ट, देन ड्रेड, डिले, डिनाई, सजेस्ट, कीप, पार्डन, फॉरगिव, माइंड, एंजॉय, अवॉइड, रेजिस्ट, इन्वॉल्व, ठीक है। सुनो, स्टॉप, फिनिश, डेटेस्ट, ड्रेड, डिले, डिनाई, सजेस्ट, कीप, पार्डन, फॉरगिव, माइंड, एंजॉय, अवॉइड, रेजिस्ट, इन्वॉल्व। ये तो अपने पास में क्या आ गई? सर्टेन वर्ब्स हैं जिनके बाद आप किसका इस्तेमाल करेंगे? जिरेंट का। फिर अपने पास कुछ फ्रेजेस भी हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। कांट स्टैंड, कांट हेल्प, ठीक है, कांट बियर, बी ऑफ नो यूज, ठीक है, नो गुड, एटसेट्रा, ठीक है। अब देखना, ये अपने पास वर्ब्स दे रखी हैं, नीचे अपने पास में ये कुछ फ्रेजेस हैं, जैसे कांट स्टैंड, कांट हेल्प, कांट बियर, बी ऑफ नो यूज, नो गुड, ठीक है। इस तरह के ऐसी क्या है अपने पास में, ये फ्रेजेस भी हैं और यहाँ पर ऊपर क्या दिए गए अपने पास में? वर्ब्स हैं। इनके बाद जो है ना आपको किसका इस्तेमाल करना है? जिरेंट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉप राइटिंग, क्या वर्ब दी गई अपने पास में? स्टॉप, उसके बाद क्या दिया गया यहाँ पर? राइटिंग, जो क्या है अपने पास में? इस वर्ब के बाद जो है ना सिकी, किसके बाद में? स्टॉप के बाद राइटिंग, जिरेंट है ये, ठीक है। फिर ट्राई टू अवॉइड, ट्राई टू अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स, मेकिंग मिस्टेक्स, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे अपने पास जो ट्राई जो वर्ब होती है ना, इसको लेकर के इस ट्राई के बाद आप टू इन्फिनिटिव का प्रयोग भी कर सकते हो और ट्राई के बाद जो आप जिरेंट का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। जब ट्राई के बाद मैं टू इन्फिनिटिव का प्रयोग करता हूं तो इसका मतलब क्या है कि ट्राई का जो अर्थ है ना वो क्या निकलेगा? प्रयास करना है, कोशिश करना, ठीक है। फिर जब ट्राई के बाद अगर मैं जिरेंट का इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसका मतलब होता है प्रयोग करके देखना, जो उसे प्रयोग करना, ठीक है। जिरेंट तो यहाँ है ट्राई के बाद में, प्रयोग करके देखना। अगर मैं टू इन्फिनिटिव का प्रयोग कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? प्रयास करना या कोशिश करना, ठीक है। अब देखो, ट्राई के बाद तो हमने इस्तेमाल कर लिया किसका? टू इन्फिनिटिव का। इसका मतलब ये क्या अवॉइड अपने पास में वर्ब है, और अवॉइड के बाद किसका प्रयोग करना है? देखो यहाँ पर अवॉइड के बाद किसका प्रयोग किया हमने? जिरेंट का, ठीक है। किसका प्रयोग किया? जिरेंट का। क्यों? क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं कि अवॉइड अपने पास है ना वर्ब, इसके बाद किसका प्रयोग करना है हमें?
इसके बाद जिरेंड का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्यों किया है, क्योंकि अवॉइड अपने पास वर्ब आई तो हमने किसका प्रयोग किया, फिर जिरेंड का इस्तेमाल किया हमने ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन जो एग्जाम्पल है अपने पास में, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ फिर ये, जैसे दे एंजॉयड राइडिंग। ठीक है, यहां पर एंजॉय वर्ब अपने पास में यहां पर दे रखिए। ठीक है, इसके बाद किसका इस्तेमाल किया हमने, जिरेंड का इस्तेमाल यहां पर किया। ठीक है, जिरेंड हो जाएगा। एग्जाम्पल और लेते हैं हम सभी, यहां से देखो अपना वर्ब को लेकर के ही, जैसे मैं लिख दूं वुड यू माइंड मूविंग ए लिटल। ये माइंड वर्ब को लेकर के ना कई दफा से पूछा गया है, और आप यह ध्यान रखना, क्या जैसे मेरे पास में ना यहाँ पर सेंटेंस तो अपना कैसा है, इंटरगेटिव है। जैसे वुड जो है ना मेरे पास है मोड ऑक्सिलरी है, तो वुड के बाद तो फिर बेयर आता है, तो बेयर का तो मैंने इस्तेमाल कर लिया, बेयर इन्फिनिटिव, इसका मतलब यहाँ पर रूट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ठीक है, जो कि हम पहले कर चुके हैं इसके बारे में। तो फिर अब ये देखो, जैसे ये जो अपने पास में माइंड है, ये तो किसके अनुसार आया, वुड के अनुसार। अब देखो माइंड जो अपने पास है ना, इसके बाद क्या आता है, माइंड के बाद तो आपको इस्तेमाल करना है किसका, जिरेंड का। क्यों, अपने पास है ना, यहां पर आप देख सकते हैं माइंड जो वर्ब है। ठीक है, तो जैसे अपने पास में ये जो वर्ब्स दी गई हैं, इनके बाद जिरेंड का आपको इस्तेमाल करना है। फिर अपने पास में फ्रेजेस हैं सर्टेन। ठीक है, इन फ्रेजेस के बाद चाहे मैं कहूँ कांट स्टैंड है, कांट हेल्प है, कांट बियर है, बी ऑफ नो यूज है, नो गुड है, इनके बाद भी किसका आप इस्तेमाल करेंगे, जिरेंड का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे दे कांट हेल्प लाफिंग। समझ में आ रहा है क्या, कांट हेल्प फ्रेज अपने पास में ही है, इसके बाद हमने इस्तेमाल किया किसका, जिरेंड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अरे कांट हेल्प का अर्थ होता है कांट अवॉइड, न टाल सकना, न बच सकना। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कांट हेल्प जो अपने पास है ना फ्रेज है, और उसके बाद किसका प्रयोग किया हमने, जिरेंड का प्रयोग किया। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है जिरेंड का अपना ये यूज, जिसमें आपको सर्टेन जो वर्ब्स हैं वो याद रखनी है, और उसके बाद जो है आपको कुछ फ्रेजेस हैं वो याद करनी है। देखो अगर आप याद नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप जिरेंड के बारे में ना सकी जो इसके हम यूजेस कर रहे हैं, जो भी आपको ब्लैंक्स मिलेंगे, आप वहां पर जो है उन सभी सेंटेंसेस को अच्छी तरह से, जैसे वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करके, जो भी अपनी वर्ब है, इसका मतलब जो ये भी तो वर्ब की फॉर्म बन रही है किस तरह की अपने पास में, वर्बल नाउन है दैट एंड्स इन आईएनजी, आप इसका सही तरीके से वहां पर इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वन जो यूज अपने पास में है ना किसका, जिरेंड का, वो क्या है, आप जिरेंड का इस्तेमाल करेंगे एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, जो कि इसमें क्या है, नंबर 4 जो अपने पास यूज है, क्या, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन। ध्यान रखना आप, ये एक जो प्रीपोजिशन है ना उसके ऑब्जेक्ट के रूप में। प्रीपोजिशन क्या अपने पास में, एट, इन, बाय, विद, टू, फॉर, ऑन, अपॉन। ठीक है, इसका मतलब प्रीपोजिशन के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे किसका, जिरेंड का आपको इस्तेमाल करना है एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज फाइंड फॉर कमिंग लेट, ही वॉज फाइंड फॉर कमिंग लेट। ठीक है, फॉर अपने पास क्या है, प्रीपोजिशन है, उसके बाद हम जिरेंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, कमिंग, ये क्या अपने पास में, जिरेंड, और इसका अपना फंक्शन क्या है, इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग किया हमने, किसका प्रयोग किया, जिरेंड का। ठीक है, नेक्स्ट वन, सी वॉज praised for getting a prize, getting a prize। for प्रीपोजिशन है, उसके बाद getting जिरेंड के रूप में, she was praised for getting a prize। हो जाएगा क्या, they are fond of अपने पास क्या है, प्रीपोजिशन, fond of शौकीन होता है, they are fond of रीडिंग और ईटिंग, जो भी आप लिखना चाहो, वे शौकीन है भाई, वे पढ़ने के या फिर खाने के शौकीन है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम जो इस्तेमाल करें ना
क्या ऑफ अपने पास प्रीपोजिशन और इसके ऑब्जेक्ट के रूप में जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसका, जिरेंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फोर्थ वन अपने पास क्या यूज है, फोर्थ वन जो यूज अपने पास में है कि भाई आप जिरेंड का इस्तेमाल करेंगे एक प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। हो जाएगा यहाँ तक ये। अब जो अपने पास में है ना फिफ्थ वन यूज है इसका, किसका फिफ्थ वन यूज है, जिरेंड का, कि जिरेंड का जो इस्तेमाल करते हैं किसके रूप में, एज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो फिफ्थ वन यूज है वो क्या है, एज ए कॉम्प्लीमेंट, एज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पूरक के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे, जिरेंड का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो, एक पीछे हमने यूज किए थे किसके, अपने टू इन्फिनिटिव्स के यूज किए थे, तो वहां पर टू इन्फिनिटिव का इस्तेमाल किसके रूप में किया था हमने, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अब यहां जो अपने पास में है ना जो जिरेंड है इसका इस्तेमाल भी आप किसके रूप में करोगे, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है, व्हाट आई लाइक मोस्ट इज टीचिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये जो यहां पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ना टीचिंग, ये किसके रूप में है, कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। ये किसके रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। ठीक है, व्हाट आई हेट मोस्ट, व्हाट आई हेट मोस्ट इज ड्रिंकिंग, इज ड्रिंकिंग। ठीक है, कर लोगे इसको। सुनो, यहां पर ड्रिंकिंग, टीचिंग, जिरेंड इस्तेमाल किसके रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। किसके रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में। कर लोगे इसे, यहां तक जो है आपको ये करना है। यहां आपने जो है 5 यूज हुए हैं, किसने, 5 यूज हुए हैं किसके, जिरेंड के। और इनको जो अच्छी प्रकार से जब आप पढ़ लेना, इनमें अगर कोई समस्या किसी की, वो तो कहने का मतलब क्या है कि आप उसको कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल करके जो है आप जान लेना इनको। ठीक है, कोई डाउट। अब इसके बाद देखना आप क्या, कि हम जो है आपको ये कह रहे थे कि भाई ये जो अपने पास में जो जिरेंड के यूजेस हैं हम करेंगे, डिफाइन हमने इसको किया, और इसके बाद जो है आप डिफरेंस करेंगे, आप अंतर या भेद करेंगे। किसके बीच में अंतर या भेद करना है हमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरेंड के मध्य, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरेंड के मध्य जो है आपको अंतर या भेद करना है। ठीक है, अब ध्यान रखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरेंड के मध्य अंतर या भेद। पहले तो मैं दोनों की डेफिनेशन लिख दूं, किसको लेकर के, अभी जिरेंड को लेकर के डेफिनेशन तो इसकी अपनी हुई है, लेकिन अब जो है ना दोनों को हम एक साथ ले लेंगे। एक तो इससे ध्यान रखना, जो अपने पास डेफिनेशन है सबसे पहले किसको लेकर के, जिरेंड्स को लेकर के, जो हमने अभी लिखी थी, क्या, डेफिनेशन। ठीक है, ये किसको लेकर के, जिरेंड को लेकर के। और इसमें क्या है, मैं ऊपर से अपना लिख देता हूं, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जिरेंड। ठीक है, ताकि एक अच्छी तरह से ना सही आपके दिमाग में ये बात भी आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं, हम अंतर या भेद कर रहे हैं किसके मध्य, डिफरेंस बिटवीन जिरेंड एंड पार्टिसिपल, जिरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, पार्टिसिपल ये अपने पास में ये। ठीक है, ये लो जी, क्या करना है आपको, अंतर या भेद करना है किसके मध्य, जिरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के मध्य। तो यहां पर सबसे पहले से कि मैं जिरेंड की जो डेफिनेशन है वो आपको बता दूं। ठीक है, ए वर्बल नाउन, ए वर्बल नाउन दैट एंड्स इन ing is called जिरेंड। ठीक है, जैसे जिरेंड की जब परिभाषा हम करते हैं तो ये बताते हैं आपको कि भाई अपने पास में जिरेंड है ना, वो क्या है भाई, वर्बल नाउन है
और जिसके आखिरी अंत में क्या लगा होता है, आईएनजी लगा होता है। ठीक है, सेकंड जो डेफिनेशन अपने पास में है ना, किसको लेकर के, प्रेजेंट पार्टिसिपल को लेकर के। सेकंड जो डेफिनेशन अपनी है किसको लेकर के, प्रेजेंट पार्टिसिपल को लेकर के। तो यहां पर मैं कह सकता हूं ए वर्बल एडजेक्टिव दैट एंड्स इन आईएनजी is called present participle, is called present participle। ठीक है, अब देखो अगर फॉर्मेशन तो हम देखें ना, संरचना बनावट देखें, वो तो दोनों की सेम है। क्या बन रही है, जैसे मैं कहूँ कि भी रूट फॉर्म है अपने पास में, ठीक है, या फर्स्ट फॉर्म है, साथ में क्या है इसके लास्ट में लगा हुआ आईएनजी, किसमें, अपने जेरेंट के अंदर भी होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी। लेकिन इन दोनों के अपने जो फंक्शंस है ना वो अलग अलग है। कैसे कि भाई जब जेरेंट की बात कर रहे हैं तो क्या है, वो अपने पास में वर्ब और नाउन दोनों के रूप में काम करेगा, और जब मैं बात करता हूं किसकी, प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो उस समय काम कर रहा है वो किसके रूप में, एक वर्ब और साथ में क्या है, एडजेक्टिव का भी वो काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक स्विमिंग। ठीक है, यहां पर देखना आप, ये अपने पास वर्ब है और इसके ऑब्जेक्ट के रूप में हमने इस्तेमाल किया, किसका इस्तेमाल किया है, अपने पास जो जेरेंड है इसका। यहां पर ये जो अपना है ना, ये जेरेंड होगी जिसका फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्ट के रूप में, किसके, एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, अब मैं सेकंड एग्जांपल अगर लेता हूं, देखो ही इज स्विमिंग। ठीक है, ही इज स्विमिंग। तो यहां पर जो है ना, इज जो अपने पास वर्ब है, इसके बाद जो स्विमिंग आ रहा है ना, ये जो स्विमिंग आ रहा है ये क्या अपने पास में, ये वर्बल एडजेक्टिव के रूप में होगा। मैं कह दूं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये क्या अपने पास में, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, जैसे अपने जो कंटिन्यूस टेंसेस होते हैं उनके अंदर से कि हम जो रूट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं ना, वह अपने पास में प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन देखो अपने पास में, आई हैव ए डांसिंग डॉल। आई हैव ए डांसिंग डॉल। ठीक है, तो यहां पर डॉल नाउन है, क्वालिफाई कर रहा है इसको, ये क्या, डांसिंग। तो ये अपने पास में क्या है, अपने पास प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, एग्जांपल और लेते हैं किसको लेकर के, अपने प्रेजेंट पार्टिसिपल को लेकर के। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना, वो एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा और वर्ब के रूप में भी काम करेगा। ठीक है, जैसे ए ड्रोनिंग मैन कैचेज एट ए स्ट्रॉ, कैचेज एट ए स्ट्रॉ। ठीक है, डूबते को तिनके का सहारा। यहां पर जो अपने पास मैन है ना, ठीक है, इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या है अपने पास में, ये जो यहां पर है प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या है अपना ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, यहां पर ये रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, आप जब अंतर या भेद करते हो किसके मध्य, जिरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल के मध्य, तो जिरेंड जो है ना, ये तो वर्बल नाउन है जिसके लास्ट में क्या लगा हुआ, आईएनजी। और जब बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो वर्बल एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब वो वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में काम करेगा और उसके लास्ट में क्या लगा होता है, आईएनजी लगा होता है। देखो अलग से है ना, से हम एक अपना लेक्चर से तैयार कर लेंगे डिफरेंसेस दिखाने के लिए, किसके मध्य, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरेंड के मध्य अंतर दिखाने के लिए। ठीक है, आज के लेक्चर में केवल हम इतना ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू।